हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस के बारे में, जिसको सामान्य तौर पर कुछ लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। कुछ प्रेपोजिशन जो होते हैं टाइम को इंडिकेट करते हैं, कुछ प्लेस को इंडिकेट करते हैं, कुछ कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, यानी सबकी अपनी अलग अलग स्थिति होती हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो टाइम वाले प्रेपोजिशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक बात ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार में प्रेपोजिशंस का क्या महत्व है। अगर हम प्रेपोजिशन नहीं जानते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हिंदी के एक शब्द है, जैसे से है। यहाँ पर से के लिए अंग्रेजी में कहीं तो विद लगाते हैं, कहीं बाय लगाते हैं, कहीं फ्रॉम लगाते हैं, कहीं फॉर, कहीं सिंस लगाते हैं, आदि प्रेपोजिशंस हैं। और कहीं जो से का अनुवाद विद होता है तो कहीं वाई होता है, कहीं सिंस होता है, कहीं फॉर का प्रयोग करना होता है। तो एक अजीब आफत आ ही जाती है, यानी यह समस्या आ जाती है कि से की अंग्रेजी कहाँ तो विद लगाएं, कहाँ बाय लगाएं, कहाँ फ्रॉम लगाएं, कहाँ फॉर लगाएं, कहाँ सिंस लगाएं, कहाँ फॉर लगाएं। तो ऐसी अजीब आफत आई जाती है। तो यही कारण है कि प्रेपोजिशंस के प्रयोग में इतनी ज़्यादा भूल होती हैं, गलतियां होती हैं। पर हमें याद रखना है कि प्रेपोजिशंस का शुद्ध प्रयोग जाने बिना हम अंग्रेजी भाषा का रसास्वादन कर ही नहीं सकते हैं। यानी सही प्रकार से अंग्रेजी सीखने के लिए हमें प्रेपोजिशंस की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए इनके प्रयोग पर हम एक एक करके हम विचार करते हैं। तो आज इन प्रीपोजिशन में हम बात करने जा रहे हैं केवल टाइम वाले के। और टाइम के जो प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे ऑन है, या इन है, या एट है, या सिंस है, या फॉर है, एगो है, बिफोर है, टू है, टिल है, पास्ट है, बाय है। तो कई होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं ऑन। जैसे ऑन का प्रयोग कहाँ पर होता है, यहाँ पर यूजेज लिखा है, ये तो इंग्लिश में ऑन दिया गया है। फिर इनके एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर, जैसे डेज ऑफ द वीक, जो सप्ताह के जो भी दिन होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनके नाम से पहले ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जन्म शनिवार को हुआ, तो शनिवार को, तो को के अर्थ के लिए वहाँ पर ऑन का प्रयोग कर देंगे, ऑन सैटरडे। अगर हम बात करें मंगलवार को, या सोमवार को, या बुधवार को, तो ऑन लगा देते हैं उससे पहले। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर हमने लिखा नहीं है अभी, यहाँ पर जैसे डेट है, कोई भी डेट होती है तो डेट के नाम से, डेट से पहले भी ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन, और जो भी डेट है, जैसे 15 अगस्त, 15 अगस्त, कोई भी डेट हो सकती है, उस डेट से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो अभी हमने ऑन के बारे में बात की। अभी हम जो ऑन बात कर रहे हैं वो समय के लिए ही जानकारी दे रहे हैं। तो अभी हमने जो जानकारी ली, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, मैं इसकी एक एक्सरसाइज भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे दिन के नाम है या कोई तारीख है, तो उससे पहले ऑन का प्रयोग कर देते हैं। अब नेक्स्ट, अब आती है बात इनका प्रयोग। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है, मैं के अर्थ में होता है, वो कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कोई महीने का नाम है, मंथ, जो डॉट लगे हुए हैं, डॉट के अनुसार हम चलेंगे एक एक पॉइंट लेकर के। मंथ्स नेम है, जैसे इन अगस्त, महीनों के नाम से पहले इन लगाते हैं, इन अगस्त, इन सितंबर, कोई भी महीने का नाम हो सकता है। या फिर कोई भी सीजन का नाम दिया गया है, जैसे इन विंटर, इन समर, या कोई मौसम हो सकता है, उस मौसम के नाम से पहले इन लगा देते हैं, इन कोल्ड। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ डे, यानी दिन का कोई भी समय हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो उस टाइम ऑफ डे से पहले इनका प्रयोग कर देते हैं। ईयर, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ईयर। ईयर यानी वर्ष, जैसे कोई भी वर्ष हो सकती है, इन 2006, या और कोई भी सन हो सकती है, इन 1947, तो सन के नाम से पहले इन लगा देते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया गया है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर हम किसी को पूछना चाहते हैं कि वह कब लौट करके आएगा, तो उसका जवाब ये है कि वह 1 घंटे में लौट करके आएगा। तो 1 घंटे में, तो इन एन आवर, या 10 मिनट में, इन 10 मिनट्स, जो भी समय दिया गया है 10 मिनट में, तो उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे।
अब नेक्स्ट प्रयोग आता है एट का प्रयोग। एट का प्रयोग भी मैं के अर्थ में होता है और भी सेंस में होता है, जो कि अभी आपके सामने आ रहा है। एट का प्रयोग कहाँ होता है? नाइट से पहले, फॉर नाइट, जैसे एट नाइट। जैसे जैसे गाड़ी वाहन के पीछे ज़्यादातर लिखा होता है ट्रक के पीछे यूज्ड पर एट नाइट, तो वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। हम वहाँ पर इन नाइट नहीं लिख सकते हैं, एट नाइट लिखेंगे। फिर इसका दूसरा पॉइंट दिया गया है ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो जब का जवाब दे रहा हो या कब का जवाब दे रहा हो। जैसे इसमें दिया है एट 9:30। एट 9:30 का मतलब होता है 9:30, यानी 9:30 बजे। जो भी टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है, जैसे हम बात करें कि वह 2 बजे जगता है रात में तो एट 2 o'clock, 3 बजे जगता है तो एट 3 o'clock, मैं 8 बजे विद्यालय जाता हूँ तो एट 8 o'clock। ये सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब यही है कि उस टाइम से पहले, यानी घड़ी का जो टाइम होता है उस घड़ी के टाइम से पहले एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है सिंस का प्रयोग है। सिंस का प्रयोग कहाँ पर होता है? फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट टिल नाउ, इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्य बीते हुए समय से अब तक चलता हुआ आ रहा है। जैसे सिंस 1980, जैसे मैं इस मकान में 1980 से रह रहा हूँ, तो कोई भी जैसे सन है तो निश्चित समय हो गया, तो से के अर्थ में यहाँ पर ये सिंस का प्रयोग निश्चित समय से पहले किया जाता है। यह ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। और इसके लिए आप हमारी एक वीडियो भी देख सकते हैं कि निश्चित समय और अनिश्चित समय को हम पहचानते कैसे हैं, उसमें हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है, और आप उसमें देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। आप उसको वीडियो को सर्च कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको हमारी सभी वीडियो मिल जाएंगी जो अभी तक हमने अपलोड किए हैं, तो आप उस ट्रिक को देख सकते हैं कि कैसे हम सिंस और फॉर को निश्चित और अनिश्चित समय के हिसाब से पहचान सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी सिंस के बारे में, अब बात कर रहे हैं हम फॉर। सिंस और फॉर की हिंदी एक जैसी होती है। तो ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 2 वर्ष से, फॉर 2 years, 10 मिनट से, फॉर 10 minutes। तो वैसे मैं एक ट्रिक फ्री में बता देता हूँ, शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे अगर जिस समय का बहुवचन बन सकता है, ईयर का ईयर्स या मंथ का मंथ्स, तो उसमें फॉर लगा दीजिए। जिसका प्लूरल नहीं बन सकता हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग या कोई सन है, तो उसमें यहाँ पर हम सिंस लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है अगो का प्रयोग। अगो का प्रयोग कहाँ होता है? पहले के अर्थ में। अगो का प्रयोग होता है जैसे हम बात करें 2 वर्ष पहले। जैसे कि अभी हमने देखा कि एगो का मतलब होता है पहले, जैसे 2 वर्ष पहले, 2 years एगो। जैसे एक वृद्ध आदमी 3 वर्ष पहले मर गया, तो एन ओल्ड मैन डाइड 3 years एगो। तो 2 years एगो, 3 years एगो, 5 years एगो, 10 months एगो। जो भी समय होता है उस समय के बाद में एगो का प्रयोग किया जाता है। और सामान्य तौर पर इसका जो प्रयोग है सिंपल पास्ट में किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब नेक्स्ट दिया है बिफोर का मतलब ही होता है पहले। अर्लियर देन ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये निर्धारित समय से पहले। जैसे बिफोर 2004, 2004 से पहले, 2004 से पहले। अच्छा, इसमें एगो में और बिफोर में अंतर क्या है, इस बात को एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही समझ लेते हैं। जैसे एगो का प्रयोग करते हैं हम तो समय पहले आता है, अगर बिफोर का प्रयोग करते हैं तो समय बाद में आता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, जैसे टू का प्रयोग कहाँ होता है? टू का प्रयोग होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें बाकी का सेंस आता है, यानी समय में। जैसे 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं या 5 मिनट कम हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेज में टू का प्रयोग होता है टेलिंग द टाइम, यानी टाइम बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 to 6, 10 to 6 का मतलब होता है कि 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, यानी 5 बज करके 50 मिनट।
10 to 6। तो यहाँ 2 का मतलब है कि शेष हैं बाकी हैं 10 मिनट बाकी हैं 6 बजने में, इसका मतलब ये हुआ है। अब आता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है बज करके, ये भी टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे 10 past 6। और हमेशा ये ध्यान रखना है, पहले मिनट को बोलते हैं फिर घंटे को बोलते हैं इंग्लिश में टाइम बताते समय। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 past 6, 10 past 6 यानी 10 मिनट बज गई, बज करके यानी 10 मिनट हो चुकी हैं, कितने बज करके 6 बज करके। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होता है। और पूरी टाइम से संबंधित टू का और पास्ट का जो प्रयोग है, हमारी एक वीडियो है, जब आप चैनल पर सर्च करेंगे तो उसमें घड़ी का इस तरीके से डायग्राम बना हुआ होगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कि किस तरीके से टाइम को बताया जाता है। उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, पूरी भी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू या टिल का प्रयोग तक के अर्थ में। मार्किंग द बिगिनिंग द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि जब किसी के बारे में हम यह बताना चाहते हैं कि इतने समय से लेकर के इतने समय तक, जैसे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, या फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक। तो तक के सेंस में यहाँ पर, और इसमें फ्रॉम का जो जोड़ा है ये जोड़ा आता है, और फ्रॉम और जोड़ा टू या टिल से होता है, खासतौर पर टू से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर तक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रयोग आता है बाय का प्रयोग। बाय का प्रयोग तक के अर्थ में किया जाता है। अभी हम केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए। अभी आप में सोच रहे होंगे यहाँ बाय का मतलब द्वारा भी होता है, जैसे बस द्वारा, गाड़ी द्वारा, या अन्य कोई वाहन द्वारा, लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल टाइम के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। वे सब जानकारियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगी धीरे धीरे करके। तो वाई का प्रयोग किया जाता है तक के अर्थ में, इन द सेंस ऑफ द लेटेस्ट, एट द लेटेस्ट। जैसे इसका मतलब यह है कि जहाँ तक का सेंस आता है, जैसे आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, इसका मतलब यह है कि मैं 6 बजे तक बैक हो जाऊँगा, वापस हो जाऊँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझते हैं। बाय 11 o'clock, 11 बजे तक, आई हैड रेड 5 पेजेस, 11 बजे तक मैं 5 पेजों को पढ़ चुका था। तो यहाँ पर हमने देखा 11 बजे तक, तो यहाँ पर तक का सेंस दिया। तो इस प्रकार से आज हमने जो इस वीडियो में जो बात की हैं, वे बात की हैं कि जो समय के बारे में जानकारी देते हैं ऐसे कौन कौन से मुख्य प्रेपोजिशंस हैं। अब हम इसके बाद में हम बात करेंगे उन प्रेपोजिशंस के बारे में जो कि प्लेस को इंडिकेट करेंगे, जो कि स्थान को इंडिकेट करेंगे, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।